जब उनके सामने और कोई रास्ता बचा नहीं, आखिर मजबूरन उनको ये सीबीआई को सौंपना पड़ा। अभी मेरी एसपी से बात हुई है, एसपी का फोन आया था। एसपी ने मुझे बताया कि हमने 2 लोगों को गिरफ्तार कर रखा है और बाकी जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर कराई गई है, हम जल्दी उनको भी गिरफ्तार करेंगे। अभी मैंने एसपी को कहा भी आप आओ और आकर के लोगों के बीच में इस बात का आश्वासन दो, तब जाकर के कोई हम निर्णय लेंगे। मान के चलो सरकार की बेकायदगी की वजह से ये सारा आज इस तरह का इशू बना है। अगर समय रहते सुरक्षा दे दी जाती तो फिर सरकारी गनमैन जब किसी के साथ होता है तो बदमाश की हिम्मत नहीं पड़ती जल्दी से कि वो उसके ऊपर अटैक कर दे। लेकिन मैं आज भी ये बात कहता हूं कि हत्या कराई गई है, ये पॉलिटिकल मर्डर है। इसमें जिन लोगों के नाम लिए गए परिवार की तरफ से, वो सारे के सारे लोग बीजेपी के पदाधिकारी हैं। लोगों में ये गुस्सा और नारेबाजी, हमलावरों की गिरफ्तारी की मांग करते ये लोग ये तस्वीरें हरियाणा के बहादुरगढ़ की हैं, जहां बीते दिन आईएनएलडी के अध्यक्ष नफे सिंह की हत्या कर दी गई, जिसके बाद से उनके परिजनों और समर्थकों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर समर्थक सड़कों पर हैं। परिजनों का कहना है कि जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा तब तक नफे सिंह का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। पिताजी के जाने के बाद अब तक जो पुलिस प्रशासन का रवैया रहा है बहुत ही निराशापूर्वक है। एसपी साहब से बार बार मांग करने के बावजूद हमारी सुरक्षा के लिए कोई भी इंतजाम नहीं किए, ना ही आरोपियों की गिरफ्तारी पे कोई ध्यान दिया गया। हम जा रहे हैं अभी, जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक हम डेड बॉडी को दाग नहीं देंगे, अपने पापा को दाग नहीं देंगे। पुलिस नफे सिंह हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने में जुटी हुई है और उसके निशाने पर सड़क के हर वो सीसीटीवी हैं जहां से आरोपियों की गाड़ी निकली थी। इसी गाड़ी में नफे सिंह समेत कुल 5 लोग सवार थे जिस समय हमलावरों ने इस गाड़ी को टारगेट किया। फॉर्च्यूनर गाड़ी है व्हाइट कलर की। नफे सिंह राठी 5 लोगों के साथ गुजर रहे थे। जब वो बहादुरगढ़ के पुराने रेलवे फाटक के पास पहुंचते तो इस गाड़ी को रुकवाया जाता है, टारगेट किया जाता है। सफेद रंग की i20 कार में हमलावर आते हैं और ताबड़तोड़ इस गाड़ी पे फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। आगे की तरफ जो है ड्राइविंग सीट के साथ वाली सीट पे नफे सिंह राठी सवार थे। कई गोलियों को लगी है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं इस पूरी फॉर्च्यूनर कार को पुलिस ने ढक दिया है। और फिलहाल पुलिस मामले में बड़ी कार्रवाई का दावा कर रही है। पुलिस ने मामले में 7 लोगों के खिलाफ नामजद केस दर्ज कर लिया है, जिसमें पूर्व विधायक रमेश राठी का भी नाम शामिल है। पुलिस ने हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए 5 टीमों का भी गठन किया। शिकायत प्राप्त हुई है, शिकायत के आधार पर हमने एफआईआर दर्ज कर दी है। एफआईआर दर्ज करने उपरांत हमने 5 टीमें गठित कर दी गई हैं, जिसमें 2 डीएसपीओ की अध्यक्षता में 5 टीमें काम कर रही हैं और इसमें अविलंब और तत्परता से कार्य करते हुए इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा और जल्द से जल्द जो आरोपी हैं गिरफ्तार किया जाएगा। जो भी हमारे फिजिकल एविडेंस मिलेंगी या साइंटिफिक एविडेंस मिलेंगी उन सभी को कलेक्ट किया जाए। दिन दहाड़े हुए इस हत्याकांड ने हरियाणा के कानून व्यवस्था पर बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। विपक्ष सरकार से सवाल पूछ रहा है तो वहीं सत्ता पक्ष मामले पर जल्द कार्रवाई करने और आरोपियों की कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने की बात कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो एक तरफ इस मामले में लगातार राजनीति की जा रही है, लेकिन सरकार कह रही है सीबीआई जांच भी इस मामले में कराने से पीछे नहीं हटेंगे। वहीं दूसरी ओर नफे सिंह राठी के ड्राइवर को धमकी दी गई है, दुश्मनी करने को लेकर यह धमकी दी गई है। कहा गया है तुझे जिंदा छोड़ रहे हैं। जिस वक्त इस वारदात को अंजाम दिया गया था उस वक्त यह कहा गया था कि तुझे जिंदा छोड़ रहे हैं, जाकर इनके घर बता देना। सीधे सीधे उससे कहा गया कि जाकर इनके घर बता देना, अदालत में गए तो सबको मार देंगे, यानी पूरे परिवार को मार देंगे। ये धमकी खुलेआम उनके ड्राइवर को दी गई है, परिवार को भी मार देंगे, क्योंकि नफे सिंह राठी लगातार अपनी सुरक्षा को लेकर पुलिस से गुहार लगा रहे थे। और उसी वक्त जिस वक्त उनकी हत्या की गई उस वक्त ही उनके ड्राइवर को यह धमकी दी गई और यह भी कहा गया अगर पुलिस में गए या फिर मामला दर्ज कराया तो पूरे परिवार को मार देंगे। तो यह पूरी धमकी का मामला सामने आया है। मिट्टी में मिलेंगे नकल माफिया, ये सीधी चेतावनी योगी आदित्यनाथ की तरफ से। यूपी सिपाही भर्ती रद्द मामले में एसटीएफ की रडार पर अब नकल माफिया हैं। कोचिंग संस्थानों पर एसटीएफ लगातार छापेमारी करेगी, नजर बनी हुई है। पुलिस मामले में ताबड़तोड़ गिरफ्तारी कर रही है। कानपुर में भी एसटीएफ की एक टीम मौजूद है, जहां कोचिंग संचालक से लगातार जारी है पूछताछ इस मामले पर। यह खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यूपी में सिपाही भर्ती परीक्षा में पेपर लीक मामले को लेकर सीएम योगी सख्त हैं। परीक्षा रद्द करने के साथ ही उन्होंने एसटीएफ को जांच सौंपी, तो स्पेशल टास्क फोर्स भी ताबड़तोड़ एक्शन में नजर आ रही है। मामले में अब तक 391 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। एसटीएफ के रडार पर नकल माफियाओं के साथ कोचिंग संस्थान भी हैं। बताया जा रहा है कि इसके तार पूर्वांचल के गाजीपुर से जुड़े हैं। मामले की गंभीरता को इसी से समझा जा सकता है कि खुद सीएम योगी पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं और वरिष्ठ अधिकारियों से समय समय पर अपडेट ले रहे हैं। सीएम ने साफ कर दिया है कि आरोपियों को किसी भी हाल में बख्शा न जाए और कार्रवाई ऐसी हो कि नजीर बन जाए। पहले दिन से हम लोगों ने तय किया है कि युवाओं के जीवन और उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ करेगा, हम लोग भी जीरो टॉलरेंस की नीति को अपना करके उन तत्वों से उतनी ही सख्ती और कठोरतम तरीके से निपटने का काम करेंगे जो हमारे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का दुस्साहस करेगा। पुलिस उन सवालों के जवाब तलाश रही है, जैसे किस एजेंसी के जरिए प्रश्न पत्र बना, किन विशेष विषय विशेषज्ञों का चयन हुआ, कैसे पेपर प्रिंटिंग प्रेस में छपकर परीक्षा केंद्र तक पहुंचा। एसटीएफ ने इस मामले में भर्ती बोर्ड से भी जानकारी मांगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।